रूस और यूक्रेन के युद्ध विवाद पर पूरी कवरेज रिपोर्ट आपके लिए लेकर आई है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो यूक्रेन में चारों तरफ तबाही तबाही छा गई। तबाही का मंजर देखने को मिला। इस तबाही के मंजर को साबित करती हुई वो 10 तस्वीरें जिन पर आइए नजर डालते हैं। आज यूक्रेन पर हमले का दूसरा दिन है। पूरी और पश्चिमी हिस्सों पर रूसी मिसाइलों की बारिश है। कीव में 7 धमाके और लाइव हमले का सायरन बजता दिखाई दिया। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज दूसरा दिन है। आज रूस की तरफ से हमलों की इंटेंसिटी काफी बढ़ गई है। सुबह से यूक्रेन की राजधानी कीव में 7 धमाके सुनने गए। शहर में एक के बाद एक मिसाइलों से हमले हो रही है। लोग घरों में दुबके हुए हैं। खाने पीने से लेकर जरूरत की हर और चीजों की कमी के बावजूद लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वहीं लीव शहर में हवाई हमले का सायरन सुनाई दिया। इसके बाद यहाँ की मेयर ने लोगों को घरों से बाहर न निकलने को कहा। शुक्रवार सुबह ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बयान भी जारी किया। उन्होंने कहा कि दुनिया में हमें जंग लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया। उन्होंने बताया कि वे कीवी में है और वहाँ की रूसी सेना दाखिल हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि रूसियों का पहला टारगेट वही है और दूसरा टारगेट उनकी फैमिली। यूक्रेन की पूरी सेना युद्ध में उतारी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने पूरी सेना को युद्ध में उतारने का ऐलान किया। इसके लिए यूक्रेन सरकार ने 18 से 60 साल के यूक्रेन पुलिसियों को देश से छोड़ने पर रोक लगा दी। कुछ रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने अपने 10,000 नागरिकों के मुकाबले के लिए राइफल भी दी है। और यूक्रेन के युद्ध से जुड़े अहम अपडेट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस का साथ देने वाले देशों को चेतावनी दी। बाइडेन ने कहा कि जो भी देश यूक्रेन पर युद्ध का समर्थन करेंगे उनके हाथों पर भी खून लगेगा। यूक्रेन ने दावा किया कि उनकी फोर्सेज ने 800 से भी ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया। वहीं 30 रूसी टैंकों और 7 जासूसी एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया। रूसी हमले में अब तक 137 लोग मारे जा चुके हैं। वहीं 316 घायल है। की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन पर रूस की तरफ से 203 हमले किए गए, जिनमें 160 हमले मिसाइलों से और 83 हमले बैलिस्टिक टारगेट हिट किए गए। यूक्रेन की रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि यूक्रेन फोर्सेज ने रूस के 7 एयरक्राफ्ट, 6 हेलीकॉप्टर और 30 टैंक तबाह कर दिए। वहीं रूस की सेना यूक्रेन के शहर कोनोटोव को घेर लिया है। बाकी फोर्सेज राजधानी कीव की तरफ बढ़ रही है। आइए जानते हैं कि यूक्रेन में कहां हुआ है अटैक। रूस में भी शुरू हुआ पुतिन के खिलाफ विरोध। यूक्रेन पर हमले के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ दुनिया के साथ घरेलू नाराजगी का भी सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन पर हमले के विरोध में रूस के दर्जनों शहर में प्रदर्शनकारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद 1700 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। वर्ल्ड बैंक यूक्रेन को आर्थिक मदद देने को लिए तैयार। अमेरिका ने भी नए कदम उठाए। अमेरिका ने गुरुवार को ऐलान किया कि वह यूरोप के 1700 एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती कर रहा है। अमेरिका रक्षा विभाग पेंटागन ने बताया कि रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने नाटो सहयोग को भरोसा दिलाने के लिए जर्मनी में सैनिकों की तैनाती का आदेश दिया। अमेरिका रूस को भी संदेश देना चाहता है कि अगर उसे नाटो देश की तरफ से नजर उठाई तो वह जवाबी कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं करेगा। रूस ने कल ही यूक्रेन के चेर्नोबिल एटॉमिक प्लांट पर कब्जा कर लिया। आज इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी ने